हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले 8 माह के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। ये आपके आगामी आने वाले बीपीएससी और अन्य बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएँ हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें हम लोगों ने केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस को इसमें रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ये अंत समय में रिवीजन के लिए आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7। इस पद्म पुरस्कार में जो है शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, सुशील कुमार पद्म विभूषण और किशोर कुणाल, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ASER रिपोर्ट 2024 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में दाखिले का प्रतिशत देश में सबसे अधिक किस राज्य में है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। ASRE रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में ग्रामीण स्कूलों में जो है 80% नामांकन जो कि राष्ट्रीय औसत जो था वह 66.8% था। इससे ज़्यादा नामांकन जो है वह बिहार में दर्ज किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती कब मनाई गई? वह मनाई गई 24 जनवरी 2025 को। 24 जनवरी 2025 को कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई गई और वे जो है जननायक के रूप में प्रसिद्ध थे और ये जो है सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे और पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए जो है इन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। आप सभी को बताना चाहेंगे कि सभी माह के मंथ वाइज करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप लोग सभी प्रश्नों को डिटेल्स में और मंथ वाइज देखना चाहते हैं तो वह आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, वहां पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान दिया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पूर्वी चंपारण। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु बिहार के पूर्वी चंपारण जिले को देश में प्रथम स्थान दिया गया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मतदान दिवस 2025 पर जो है इसे प्रदान किया था। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 पर बिहार की झांकी में किस जलाशय में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को दर्शाया गया था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे घोड़ा कटोरा झील। राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय स्थित भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा को गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी में जो है प्रदर्शित किया गया। यह पर्यावरण शांति और बिहार की बौद्ध विरासत का प्रतीक है। तो यह ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है कि जो है बिहार की झांकी में जो है जिस जलाशय को दर्शाया गया था भगवान बुद्ध की प्रतिमा को, वह कौन सा झील था? तो वह था घोड़ा कटोरा झील। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है वह 20 से 21 जनवरी 2025 को पटना में 23 विधानमंडलों के 41 अधिकारियों की भागीदारी के साथ विधायिका को अधिक जवाबदेह व पारदर्शी बनाने हेतु आयोजित किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के मुंगेर जिले की कौन सी महिला मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्ध हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि वह प्रसिद्ध हुई है वीणा देवी। आजकल बहुत ज़्यादा यह न्यूज़पेपर में बनी हुई थी, तो आप लोग इस नाम को जरूर याद रखेंगे, वीणा देवी को। वीणा देवी जो है वह मुंगेर की रहने वाली है और मशरूम उत्पादन में इन्होंने अग्रणी और सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की राह दिखाई थी।
ठीक है, जिसके लिए इसे इसके कार्य को जो है बहुत ज़्यादा सराहा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरी लद्दाख जैमन मोनालम चेमो का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे महाबोधि मंदिर। ठीक है, महाबोधि मंदिर जो है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, में यह अनुष्ठान विश्व शांति और सद्भावना की कामना के लिए आयोजित किया गया था। इसमें लद्दाख की प्रमुख नदियों के जल से जो है राज्य अभिषेक किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखेंगे कि तीसरा लद्दाख जैमन मोनरम चेमो का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वह किया गया था महाबोधि मंदिर में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किन 3 जिलों में नए तारामंडल स्थापित किए जाएंगे? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण। इस तीनों नाम को ध्यान रखेंगे कि जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण में जो है 3 नए तारामंडल स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बांका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बांका जिला को गर्भवती महिलाओं को 5,000 सहायता देने वाली योजना के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए जो है प्रथम स्थान दिया गया है, जो मातृत्व शिशु स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आप लोगों को याद रखना है कि किसे पहला स्थान दिया गया है? तो वह दिया गया है बांका को। और इसमें कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो 5,000 रुपए। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, यूजीसी ने किस विश्वविद्यालय को योग और खेल से संबंधित नए पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। राजगीर स्थित इस विद्यालय को स्पोर्ट्स और योग में डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा शुरू करने की अनुमति दी गई है और भविष्य में जो है इसे बीपीएड पाठ्यक्रम भी इसमें यहाँ पर शुरू किया जाएगा, जिससे यह बिहार में खेल शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कितनी राशि दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 17,403 करोड़ रुपए। 2025 में बिहार को केंद्र राज्यों के करों के हिस्से में जो है अनुदानों के अंतर्गत 17,403 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी दी गई, जो कि 2024 की तुलना में दोगुनी है। तो इस आंकड़े को ध्यान रखेंगे, 17,403 करोड़ रुपए जो है बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार की भूजल रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में भूजल क्षमता में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2 लाख घन मीटर। भूजल रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं से भूजल की क्षमता में जो है 2 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है और जल स्तर जो है 2 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है, जो जल संरक्षण की बड़ी उपलब्धि है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि भूजल रिपोर्ट 2024 में जो है वह कितनी वृद्धि हुई है? 2 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है और जो है इसका जल स्तर जो है वह 2 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार ने हरियाली का कितना प्रतिशत लक्ष्य जो है वह प्राप्त कर लिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 17% का लक्ष्य जो है प्राप्त कर लिया है बिहार ने। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य सरकार ने 17% हरियाली का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वीडियो को हम लोग तेजी से करेंगे, जिससे कि हम लोग कम से कम समय में जो है पूरे 1 साल का जो है करंट अफेयर्स बिहार से संबंधित जो है उसे कवर कर सकें, जिससे कि आप लोग तुरंत ही इसे रिवीजन कई बार कर पाएं। इसलिए हम इस पूरे सीरीज को जो है थोड़ा जल्दी में करने का कोशिश करेंगे। 15 से 20 मिनट का जो है यह वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग कभी भी कहीं भी जो है इसका रिवीजन कर पाएं। चूंकि डिटेल में जो है सभी मंथ के वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग हमारे पुराने वीडियो जो है मंथ वाइज उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य जो है वह कहाँ बनाया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गंडक नदी, गोपालगंज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गोपालगंज की गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य जो है वह स्थापित किया जाएगा, जो संकटाग्रस्त प्रजाति के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और इको पर्यटन को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि घड़ियाल अभ्यारण्य जो है, घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो वह बनाया जा रहा है गंडक नदी में, और वह कहाँ पर है? गोपालगंज में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 66,828। वर्ष 2025 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय जो है 66,828 रुपया हो गया है, जो कि पिछले वर्ष से 7,584 रुपये अधिक है। जबकि राज्य का विकास दर जो है वह 14.47% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 5% अधिक होकर आर्थिक प्रगति का जो है संकेत दे रही है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें जो आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है वह है कि प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया है? 66,828 रुपये, और यह पिछले वर्ष से कितना ज़्यादा है? तो वह 7,584 रुपये ज़्यादा है। और राज्य का जो है विकास दर कितना है? तो वह है 14.47%, और यह राष्ट्रीय औसत से जो है 5% ज़्यादा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2024 में जारी रैंकिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह भी अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है वह रहा है बेगूसराय। अगस्त 2024 में नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में बेगूसराय देश में प्रथम स्थान पर रहा, जबकि नवादा और सीतामढ़ी जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे कि बेगूसराय पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर कौन है संयुक्त रूप से? नवादा और सीतामढ़ी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में देश भर में प्रथम स्थान किस प्रखंड को मिला है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सिवान का आंदर प्रखंड। नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में सिवान जिले के आंदर प्रखंड को जो है देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, आंदर प्रखंड, और ये कहाँ है? सिवान में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सेपर टेकरा विश्व कप 2025 का शुभांकर भीम किससे प्रेरित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रेरित है गौर बाइसन से। और गौर बाइसन क्या है? यह ताकत और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें यह पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी नस्लों के प्रजनन हेतु क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है मोतिहारी में। प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में गोकुल मिशन के तहत देसी नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन का बढ़ाना और पशुधन सुधार को प्रोत्साहित करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो वह किया गया है मोतिहारी में। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे मोबाइल ऐप बीपीएससी राइट वे का जो मोबाइल ऐप है वहाँ पर मंथ वाइज जो है करंट अफेयर्स के टेस्ट उपलब्ध हैं। अगर आप लोग चाहें तो बहुत ही जल्दी सभी प्रश्नों का रिवीजन टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से हमारे ऐप बीपीएससी राइट वे को डाउनलोड कर लीजिए, और सभी टेस्ट वहां पर उपलब्ध हैं। और आगामी जितने भी बिहार से संबंधित परीक्षाएं आने वाली है उन सभी का टेस्ट सीरीज भी जो है हमारे मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। तो आप लोग अभी ही हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और हमारे ऐप पर जो है सभी जॉब्स के नोटिफिकेशन, सभी जॉब से संबंधित अलर्ट्स आप लोगों को दिए जाते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से भी, और हमारे ऐप पर वह न्यूज के माध्यम से भी उपलब्ध रहते हैं। तो आप लोग हमारे ऐप को जरूर यूज कीजिए और सभी एग्जाम से अपडेट रहिए। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने जो है कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित जो है 12 पदक शामिल हैं। यह राज्य के खेल के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके साथ ही जो है बिहार ने 29वां स्थान प्राप्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जो है उसमें बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वह जीते हैं 12 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण है, 6 रजत है और 5 जो है कांस्य पदक है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु
कितने पूर्णकालिक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो वह लिया है 140 अधिकारी नियुक्त करने का। राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु जो है 140 पूर्णकालिक सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है, जिसमें 101 उपमंडल, 38 जिला और 1 राज्य स्तर का अधिकारी इसमें शामिल होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार नई गुड़ इकाइयों की स्थापना पर अधिकतम कितने प्रतिशत का अनुदान देती है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 50%। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत नई गुड़ इकाइयों की स्थापना पर 50% जो है अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही जो है SC/ST वर्ग के लोगों को अतिरिक्त सहायता भी इसके साथ दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार की मासिक आय अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 6,000 या उससे कम है। बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य जो है गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें 6,000 या उससे कम मासिक आय वाले परिवार जो है पात्र हैं और उन्हें 2 लाख तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि यह कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा, तो जिसकी आय जो है 6,000 या उससे कम है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है अनुदान के रूप में? तो वह दी जाती है 2 लाख तक। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 में समग्र खिताब किस टीम ने जीता है? तो समग्र खिताब जो है मुजफ्फरपुर ने जीता है। फरवरी 2025 में आयोजित बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप में जो है मुजफ्फरपुर ने समग्र खिताब को जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, गया जिले का कौन सा गांव अपनी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। वह है पत्थरकट्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार ज्यादातर चांसेस हैं कि यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। गया जिले का नीमचक बथानी प्रखंड का पत्थरकट्टी गांव जो है अपनी 300 वर्ष पुरानी काले ग्रेनाइट पत्थर कला के लिए जो है प्रसिद्ध है और इसे हाल ही में जो है GI टैग दिया गया। तो यह पत्थरकट्टी आप लोग याद रखेंगे। पत्थरकट्टी एक जगह का नाम है, वह जो है गया जिले के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है, कामेश्वर चौपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ राम मंदिर आंदोलन में किस भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नींव की पहली ईंट रखने के लिए जो है यह न्यूज में बने हुए थे। राम मंदिर जब बन रहा था तो उसकी नींव की पहली ईंट जो है कामेश्वर चौपाल के द्वारा रखी गई थी, इसलिए यह न्यूज में बने हुए थे। ये जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो है ट्रस्ट के सदस्य भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार किस मंदिर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बाबा हरिहर नाथ मंदिर जो कि सोनपुर में है। इस मंदिर का निर्माण जो है वह काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन जो है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया गया था। इसका उद्देश्य महर्षि वाल्मीकि की विरासत और क्षेत्रीय संस्कृति को सम्मान देना था। तो आप लोगों को बस इतना सा याद रखना है कि यह महोत्सव कहाँ पर किया गया था। तो यह किया गया था पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025 में बिहार को किन 2 पहलों के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए जो है गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स में बिहार को स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। इस वार्षिकांक के वीडियो के साथ साथ जो है हम लोग इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश कर देंगे, जो कि आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग कल या परसों तक इसका PDF हमारे BPSC राइट वे के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है,
मनरेगा कार्यान्वयन में बिहार राज्य में किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो उसमें पहला स्थान जो मिला है वह नवादा को। जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बिहार का नवादा जिला प्रथम, बांका जिला दूसरा और सिवान जिला जो है तीसरे स्थान पर रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि मनरेगा कार्यान्वयन में जो है बिहार से पहले स्थान पर कौन है? तो वह है नवादा, दूसरे स्थान पर है बांका और तीसरे स्थान पर जो है वह है सिवान। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है बिहार शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मोतिहारी। 7 से 8 मार्च 2025 को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पहला शौर्य वेदनाम उत्सव आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को जनता से जोड़ना और युवाओं को सेना में सेवा के लिए प्रेरित करना था। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो वह किया गया मोतिहारी में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बिहार में कहां पर किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पाटलिपुत्र खेल परिसर। यह राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगिता जो है पहली बार बिहार में आयोजित हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें 26 राज्यों के 350 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इसी के माध्यम से जो है खिलाड़ियों का चयन जो है अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप के लिए किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यह पहली बार आयोजित किया गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो है आयोजन कहां पर किया गया था? तो वह किया गया था पाटलिपुत्र खेल परिसर यानी कि पटना में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है बिहार में कितने पैक्स में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1000। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2 लाख। 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत स्वरोजगार और लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न जो है पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो वह दी जाती है 2 लाख। अगला प्रश्न है हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट जरासंध स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे राजगीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के जयप्रकाश उद्यान में सम्राट जरासंध स्मारक का उद्घाटन किया और राजगीर जू सफारी में नवनिर्मित एवियरी का भी शुभारंभ किया था। तो इसमें केवल आप लोग इतना सा याद रखिए कि सम्राट जरासंध स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वह किया गया है राजगीर में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। इस वर्ष जो है बहुत सारे परीक्षाओं में ये सेपक टकरा विश्व कप 2025 से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। आप लोग इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोग उसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। यह सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन जो है 20 से 25 मार्च 2025 को पटना के कंकड़बाग पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया था और इसमें जो है भारतीय पुरुष टीम ने जो है फाइनल में जापान को हराकर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। यह भारत का सेपक टकरा विश्व कप में पहला स्वर्ण था, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप लोग जरूर इससे संबंधित प्रश्नों को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है बिहार के ऐसे पहले बैडमिंटन खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा लेवल 1 का कोच नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे अमरीश कुमार। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सार्वजनिक जीवन में उनके असाधारण योगदान के लिए मरणोपरांत किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पद्म विभूषण। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है मरणोपरांत सुशील कुमार मोदी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा सबसे बड़े सिंगिंग बाउल असेंबल प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बोध गया। बोध गया में जो है 375 बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो है सिंगिंग बाउल बजा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसलिए यह न्यूज में बना हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विनोद सिंह गुंजियाल। विनोद सिंह गुंजियाल को जो है बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह किसका स्थान लेंगे? तो यह लेंगे HR श्रीनिवास का स्थान लेंगे, यानी कि इनसे पहले जो है HR श्रीनिवास इस स्थान पर बने हुए थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत बिहार की मोतीपुर पंचायत को किस विशेष श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार। मोतीपुर पंचायत को 2025 में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रदान किया और साथ में जो है 50 लाख की राशि दी गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत जो है मोतीपुर पंचायत को जलवायु कार्रवाई के लिए पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके तहत जो है 50 लाख की सहायता राशि दी गई। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है और उसकी प्रेरणा कहां से ली गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। वह है गज सिंह और यह पालकालीन मंदिरों से ली गई है। यह गज सिंह जो है वह हाथी और शेर का मिश्रण है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है। इसकी प्रेरणा जो है नालंदा और बोधगया के पालकालीन मंदिरों से ली गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के किन 3 स्टार्टअप को जो है सम्मानित किया गया है? तो वह 3 स्टार्टअप कौन कौन से हैं? तो वह है EY डेल्टा, रेडी फेयर और भोज पत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 1 लाख रुपए, यानी कि जो भी भूमिहीन व्यक्ति होंगे उनको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख की राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? चूंकि यह न्यूज में बने हुए थे, इसलिए जो है यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि महाबोधि मंदिर को जो है वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2002 में शामिल किया गया था। मूल मंदिर सम्राट अशोक ने 260 ईस्वी पूर्व में, और यह बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस संस्करण की मेजबानी की थी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 7वां संस्करण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिससे कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न जो है अगर परीक्षा में पूछा जाए तो वह आप लोग छोड़कर ना आए, उसे जरूर बनाएं। तो हम लोगों ने लगभग 4 से 5 या 6 क्वेश्चन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत कवर किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण जो है वह 4 से 15 मई 2025 तक पहली बार बिहार में आयोजित किया गया था। चूंकि यह पहली बार बिहार में आयोजित किया गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को रखा है, 6 से 7 प्रश्नों को। आप लोग सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो है ओवरऑल चैंपियन में जो है पहले स्थान पर रहा, और महाराष्ट्र ने जो है ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीतकर लगातार दूसरा और कुल 5वां खिताब हासिल किया है, जो राज्य की खेल में श्रेष्ठता को जो है यह दर्शाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ओवरऑल चैंपियन का खिताब कौन जीता? तो वह जीता महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है?
तो यह प्रश्न आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि इसमें बिहार जो है 15वें स्थान पर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो है बिहार ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 36 पदक के साथ जो है 15वां स्थान हासिल किया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें दो बातें याद रखिएगा कि बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो वह 15वां स्थान प्राप्त किया है। और इसमें बिहार ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 36 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम सॉन्ग क्या था। तो उसका थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग, और यह थीम जो है वह बिहार की सांस्कृतिक विविधता और खेल की भावना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के कुल कितने जिलों में आयोजित किए गए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह टोटल 5 जिलों में आयोजित किए गए थे, और वह 5 जिले कौन कौन से थे, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। तो इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, इसमें कूट के रूप में आप लोगों से पूछा जा सकता है। कोई 4 दे दिए जाएंगे या उसमें से कोई एक गलत दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि वह कौन सा गलत है। तो आप लोग यह 5 नाम जरूर याद रखिएगा, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। हमारा अगला प्रश्न है विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ जो है वह बिहार के किस जिले में किया गया। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे समस्तीपुर। यह अभियान जो है समस्तीपुर जिले के पूसा में लॉन्च किया गया था, जो कृषि अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है, और यह रबी व खरीफ फसलों से पहले किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया, तो वह समस्तीपुर में किया गया। अगला प्रश्न, आईपीएल क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं और उसकी उम्र क्या थी। क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा न्यूज में बना हुआ था, तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बने आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो इसके उत्तर हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी, और यह केवल 14 वर्ष के हैं। और इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने जो शतकीय पारी जो है वह गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगाया है, यानी कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने 100 रन की पारी खेली, जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। हमारा अगला प्रश्न है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार को कितने रेलवे स्टेशनों की सौगात दी गई है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो है बिहार को 2 रेलवे स्टेशन दिया गया है, और वह 2 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, तो वह है पीरपैंती और थावे जंक्शन। तो इस नाम को आप लोग जरूर याद रखिएगा, पीरपैंती और थावे जंक्शन। यह 2 जो है रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत दिया गया है बिहार को। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है सारण जिले के अभिषेक अरुण को सामुदायिक रेडियो की किस श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे थीमेटिक श्रेणी में। और यह अभिषेक अरुण जो है वह कौन सा कार्यक्रम चलाते थे, तो वह चलाते थे टेक सखी। केवल आपको ये याद रखना है, टेक सखी, और इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया थीमेटिक श्रेणी में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने महिला यात्रियों के लिए पिंक बस सेवा कितने जिलों में शुरू की है। तो यह पहले चरण में जो है बिहार सरकार ने 6 जिलों में यह चलाया था, और वह 6 जिले कौन कौन से हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया। यह पहले चरण में इस 6 जिले से जो है पिंक बस सेवा प्रारंभ की गई थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने गया का आधिकारिक रूप से क्या नाम रखा है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गया जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि गया का नाम जो है अब गया जी कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है बिहार में पहले प्रति 1 लाख प्रसव पर 118 माताओं की मृत्यु होती थी, अब यह घटकर कितनी हो गई है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वह हो गई है अब 100। बिहार की मातृत्व मृत्यु दर 118 से घट करके 100 हो गई है, जिससे राज्य मातृ मृत्यु दर में कमी के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार जो है वह देश में कितने नंबर पे है, तो वह है दूसरे नंबर पर। किसमें है, तो यह है
प्रति 1 लाख प्रसव पर मातृत्व मृत्यु दर के मामले में। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार के द्वारा किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे BV दोषी। और यह डिजाइन जो है वह नेट जीरो और पर्यावरण अनुकूल के दृष्टिकोण पर आधारित बनाया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वह 2010 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, SRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के बराबर कितनी हो गई है? तो वह हो गई है 27। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर जो है वह घटकर 27 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को दर्शाती है। अगला प्रश्न है हमारा, PMFME योजना के तहत 2024-25 में बिहार में कितने रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं? तो वह किए गए हैं 624.42 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है हमारा, लोकहित संगठन भागलपुर द्वारा संचालित रेडियो एक्टिव को अंग प्रदेश की किस कला को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो वह दिया गया है मंजूषा कला को प्रोत्साहित करने के लिए, और इस संगठन को जो है तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नेहा मणि झा। नेहा मणि झा जो है वह मधुबनी के मंगरौनी की रहने वाली है और उसकी कविता बनारस आ हम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इसी वर्ष जो है मुन्नी कामत को बाल साहित्य पुरस्कार और डॉक्टर धीरज पांडे को संस्कृत में युवा पुरस्कार दिया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि बनारस आ हम के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो वह किया गया है नेहा मणि झा को। अगला प्रश्न है हमारा, शहरी चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वह बना है बिहार। यानी कि शहरी चुनावों में ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला जो है बिहार पहला राज्य बन गया है देश में। 28 जून 2025 को जो है बिहार शहरी चुनावों में ई-वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह बिहार बन गया है। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के मिथिला मखाना को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन सा ग्लोबल पासपोर्ट प्रदान किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड यानी कि HS। यह कोड जो है वह WCO द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रणाली है जो निर्यात आयात में वस्तुओं की पहचान, वर्गीकरण और कर का निर्धारण के लिए उपयोगी होता है। इसी के तहत जो है यह कोड दिया जाता है। कौन सा कोड? हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। और यह बिहार के मिथिला मखाना को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापित क्षमता कितनी है? तो वह क्षमता है 2 मेगावाट की। हमारा अगला प्रश्न है, समस्तीपुर के पूसा में खुलने जा रहे देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र विश्व का कौन सा ऐसा संस्थान होगा? तो वह होगा विश्व का 5वां संस्थान। यानी कि समस्तीपुर के पूसा में जो अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान खुल रहा है वह विश्व का 5वां गन्ना अनुसंधान केंद्र होगा और देश में यह पहला होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि देश का पहला, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखेंगे कि देश का पहला गन्ना अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है? तो वह खोला जा रहा है समस्तीपुर के पूसा में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिमंडल के हालिया निर्णय के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वह कर दी गई है 1100। बिहार मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मासिक पेंशन जो है वह 400 से बढ़ा करके
1100 रुपये करने का मंजूरी दी है, जिससे इन लाभार्थियों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने लोकोमोटिव इंजन को किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में निर्यात किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गिनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगामी परीक्षा में जो है यह पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। बिहार देश का जो है पहला राज्य बन गया है जिसने लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है, और मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने इस इंजन को पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी भेजा गया है, और समझौतों के अनुसार जो है कुल 140 इंजन और भेजे जाएंगे। तो इसमें आप लोग इस देश का नाम याद रखेंगे, गिनी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बिहार के किस जिले के 10 गांवों का चयन किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे लखीसराय। यानी कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जो है लखीसराय के 10 गांवों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाले बिहार की सबसे बड़ी बिजली इकाई की क्षमता कितनी मेगावाट होगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 2400 मेगावाट। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता के बिजली घर के निर्माण के लिए निविदा जारी की गई है। यह बिहार की अब तक की सबसे बड़ी बिजली इकाई होगी, जिसमें 25,000 करोड़ से अधिक का निजी निवेश शामिल होगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2400 मेगावाट का जो है मेगा प्लांट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है भागलपुर के पीरपैंती में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला बड़ा शूटिंग रेंज बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नालंदा में, और यह शूटिंग रेंज जो है वह 25 मीटर और 50 मीटर की होगी। इसमें कुल 24.22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर शामिल होने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? अगेन अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर शामिल होने वाली क्षेत्रीय भाषा जो है वह मैथिली है। यह प्रश्न भी आगे आने वाले बिहार से संबंधित परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर शामिल होने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो वह है मैथिली। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को हाल ही में 127 साल बाद भारत वापस लाया गया। यह अवशेष किस स्थान पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह प्राप्त हुए थे पिपरवा, उत्तर प्रदेश में, और यह खोजा गया था 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे के द्वारा। तो यह नाम याद रखिएगा, पिपरवा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा शुरू की गई अन्य पर्यवेक्षण कवच प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे खाद्यान्न की ढुलाई में पारदर्शिता और दक्षता लाना। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के सीतापुर मेले को राज्य मेले का दर्जा देने की घोषणा की गई है? अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी राज्य मेले का दर्जा जो है वह मुंगेर जिले के सीतापुर मेले को दिया गया है, और यह घोषणा जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। तो इसे याद रखेंगे आप लोग कि बिहार के सीतापुर मेले को जो है राज्य मेले का दर्जा देने की घोषणा की गई है, और यह कहां पर है? तो वह है मुंगेर में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 500 मेगावाट की क्षमता वाला पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था, तो इसे आप लोग इस ध्यान रखेंगे। तो वह कौन सा जिला है? तो वह है बांका। राज्य की बिजली कंपनी ने बांका जिले में 500 मेगावाट क्षमता का परमाणु बिजली घर बनाने के लिए केंद्र सरकार को जो है प्रस्ताव भेजा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए बिहार के 2 अशोक स्तंभ कौन कौन से हैं? तो वह है रामपुरवा और लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ। यूनेस्को ने संभावित सूची में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के 2 महत्वपूर्ण अशोक स्तंभ रामपुरवा और लौड़िया नंदनगढ़ को जो है शामिल किया है, जिन्हें मौर्य मार्गों पर अशोक शिलालेख स्थलों के लिए क्रमिक नामांकन के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे
यूनेस्को की संभावित सूची में जो है शामिल किए गए हैं 2 अशोक स्तंभ, और वो कौन कौन से हैं, तो वह है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा लॉन्च किए गए नूतन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न, नूतन पोर्टल क्या है, तो वह बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं की जानकारी देने के लिए नूतन पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। इसके तहत 16 कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इसके माध्यम से दी जाएगी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बिहार के मखाना किसानों के लिए कितनी नई बहुराज्यीय सहकारिता समितियों के गठन की घोषणा की है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5। मधुबनी के मिथिला हाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 5 नई समितियों का गठन किया गया। इन समितियों का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाना और कृषि बाजार को अधिक सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में गंगा किनारे बसे शहरों में पटना को कौन सा स्थान दिया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि पटना को जो है वह चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त पटना को जो है वाटर प्लस और गयाजी को ODF प्लस रेटिंग प्रदान की गई है, जो शहरी स्वच्छता प्रबंधन में राज्य की उपलब्धि को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्टार्टअप और नवाचार को गति देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है, तो वह दी गई है न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को, और यह जो है बिहार के 45वां मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ध्यान रखेंगे इसमें 2 बातें कि वह कौन है, तो वह है न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली और वे बिहार के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार कैबिनेट के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्थापित किए जाने वाले कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी कि चांसलर कौन होंगे। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो है इसके चांसलर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार निर्वाचन विभाग के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन के रूप में नामांकित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि वह नामांकित किया गया है कांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य में चल रही विभिन्न चरणों की नियुक्तियों में मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का घोषणा किया है। तो यह आप लोगों को पता ही होगा, इसमें जो है बिहार की महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। तो इसका उत्तर आप लोगों को पता ही होगा, इसमें जो है बिहार की महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैशाली। इसमें जो है भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष कलश स्थापित किया गया है, जिसका उल्लेख जो है चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी पुस्तक में किया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किन 2 प्रखंडों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो वह किया है चंदन जो कि बांका में है और सबौर जो कि भागलपुर में है। इन दोनों ने जो है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है बिहार की तरफ से। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF में तैनात बिहार के भोजपुर जिले के सपना कुमारी ने अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस गेम्स में किस खेल में 3 पदक जीते हैं। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे तीरंदाजी। सपना कुमारी ने अमेरिका के अल्बामा में आयोजित विश्व पुलिस गेम्स में तीरंदाजी प्रतियोगिता के अलग अलग श्रेणियों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित
जूनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग के फाइनल में बिहार की टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ओडिशा। ओडिशा को हरा करके जो है बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किन शिक्षकों को 2025 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चुना गया है? कुमारी निधि, दिलीप कुमार और प्रमोद कुमार को जो है शिक्षा पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दिल्ली से पटना। अगला प्रश्न, बिहार में गिग वर्कर्स यानी कि अस्थायी कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए कौन सा नया कदम उठाया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कि इसके लिए जो है एक बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य होगा गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा करना, जिसके लिए इंटरनेशनल जस्टिस मिशन यानी कि IJM और इंडस एक्शन इनिशिएटिव के साथ दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार के किस शहर में एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजगीर। हमारा अगला प्रश्न है, छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने किस संस्था को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे संगीत नाटक एकेडमी। इस पहल का उद्देश्य छठ महापर्व को जो है एक वैश्विक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाना है, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए कितनी राशि की पहली किस्त दी जाएगी? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10,000 रुपए। प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए एक योजना शुरू किया गया है और इसके तहत जो है 6 महीने के बाद आवश्यकता के अनुसार 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, 52 बूटी कला को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे कमलेश कुमार। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे और यह पिछले ही महीने का प्रश्न है, तो इन सभी को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। नालंदा जिले के सिलाव गांव के रहने वाले कमलेश कुमार को 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सत्यपाल मलिक। वे 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक जो है बिहार के राज्यपाल रहे थे। उन्होंने बिहार के अलावा जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है अभी हाल ही में किस राज्यपाल की मृत्यु हो गई, तो वह है सत्यपाल मलिक और यह न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए थे। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थापित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे एक डिजिटल लाइब्रेरी। इसका उद्देश्य छात्रों और आम जनता को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। इसके लिए जो है 94.50 करोड़ रुपए का खर्च जो है स्वीकृत किया गया है। तो हर एक जिले में एक जो है डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किया जाएगा और इसके लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वह की गई है 94.50 करोड़ रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे माता सीता का भव्य मंदिर। इसका जो है शिलान्यास किया गया है और यह वहां पर बनाया जाना है और यह किया गया था 8 अगस्त को और इसमें जो है कुल 890 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप लोग आने वाले जितने भी बिहार से संबंधित परीक्षा देने जा रहे हैं उससे पहले इन सभी करंट अफेयर्स को जरूर जो है रिवीजन करके जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है इस सीरीज का और इसे आप लोग जरूर देखिएगा। इसका PDF भी हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल देंगे, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं रूरल डेवलपमेंट को कौन सा
ISO प्रमाण पत्र जो है वह प्रदान किया गया है। तो वह किया गया है ISO 9001 2015। भारतीय रजिस्ट्रार क्वालिटी सिस्टम के द्वारा ISO 9001 2015 का प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र जो है 10 अगस्त 2028 तक मान्य रहेगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो वह है बिहार। यह निदेशालय जो है देश का सबसे बड़ा डिजिटल पंजीकरण होगा, जिसमें 2 करोड़ से अधिक किसान जो है पंजीकृत हैं। इसके माध्यम से डीबीटी के द्वारा अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में जो है भेजा जाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया जा रहा है कहां पर? बिहार में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस शहर में 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे है राजगीर। यह आयोजन जो है 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभंकर जो है वह चांद था। महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यह टूर्नामेंट 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफायर के रूप में भी काम करेगा। तो मतलब यहाँ पर जो भी जीतेंगे वह वहाँ पे होने वाले मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो आपको ये याद रखना है कि यह कहाँ पर आयोजित किया गया? राजगीर में। और इसका शुभंकर कौन था? तो वह चांद था। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे यानी कि NH9 का दर्जा दिया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर होगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा 2400 मेगावाट क्षमता का बिजली घर स्थापित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भागलपुर। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने भागलपुर के पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित करने की मंजूरी दी है। यानी कि 3 इकाइयां होंगी तो वह 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेगी। और यह कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो भागलपुर में। तो ये थे हमारे आज के बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स, जो कि पिछले 8 माह के करंट अफेयर्स से चुनकर लिए गए हैं। और ये सभी करंट अफेयर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके आगामी आने वाले बिहार से संबंधित परीक्षाओं में इनमें से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग कोई भी परीक्षा होंगी बिहार से संबंधित, उससे पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।